दिल्ली के एलीट लुटियन जोन में जब एक जज के घर में आग लगती है और वहां से जली हुई कैश करेंसी मिलती है तो पूरे देश का ध्यान जुडिशरी की दौलत और उसकी ट्रांसपेरेंसी पर चला जाता है। हमारे देश में पॉलिटिशियंस और आम जनता को कई तरह की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होती है टू शो देयर इनकम एंड वेल्थ टू द गवर्नमेंट, लेकिन जजेस के केस में ऐसा नहीं है। शायद इसीलिए हमेशा से ये पूछा जाता है और सवाल उठाए जाते हैं कि आखिर क्यों जजेस अपने एसेट्स को रिवील नहीं करते। क्या उनके ऊपर कोई ऐसा कानून नहीं है जिसके तहत उन्हें भी अपनी इनकम, वेल्थ और एसेट्स को डिस्क्लोज करना पड़े। सिर्फ इतना ही नहीं, इन्हीं सवालों के जवाबों के बीच में कुछ फैक्ट्स ऐसे भी रिवील हुए हैं जिससे आप शॉक रह जाएंगे। दो नामी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की वेल्थ भी अब सबके सामने आई है, फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा और फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई। तो आइए इस वीडियो में डिटेल में जजेस की पर्सनल वेल्थ के बारे में डिस्कस करते हैं। साथ ही ये भी देखते हैं कि इस पर जुडिशरी और पार्लियामेंट का क्या कहना है। व्यूअर्स, आप सभी तो जानते ही हैं कि रिसेंटली उठी दिल्ली हाई कोर्ट जज यशवंत वर्मा की कंट्रोवर्सी के बाद उनके घर में आग लगने के बाद एलिजिडली कैश का भंडार मिला था। उन पे अब एक इन हाउस प्रॉप भी चल रहा है और उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया है। इसी कंट्रोवर्सी के बीच में सुप्रीम कोर्ट ने भी एक कदम उठाया है जो कई ज्यादा अहम और कई ज्यादा एक्सप्लोसिव है। अब सुप्रीम कोर्ट के सभी जजेस को अपने एसेट्स पब्लिक करने पड़ेंगे। ये सिर्फ कुछ नंबर्स या बैंक बैलेंस की बात नहीं है, ये है भारतीय न्यायपालिका की क्रेडिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी की बुनियाद की बात। 1 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के सभी 33 जजेस ने एक फुल कोर्ट मीटिंग में ये सहमति से बयान किया कि वो अपने एसेट्स की जानकारी पब्लिक डोमेन में डालेंगे। सुप्रीम कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक ये रेजोल्यूशन सिर्फ करंट जजेस तक सीमित नहीं रहेगा, फ्यूचर जजेस पर भी ये लागू होगा। अब तक ये डिक्लेरेशन वॉलंटरी था, मैंडेटरी नहीं, लेकिन अब सिस्टम में बदलाव आने वाला है। आपको बता दूं कि ये मुद्दा नया नहीं है। 1997 में सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार रेजोल्यूशन पास किया था कि हर जज को अपने एसेट्स और लायबिलिटीज की डिक्लेरेशन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देनी होगी। रेजोल्यूशन में लिखा था, एवरी जज शुड मेक अ डिक्लेरेशन ऑफ ऑल द एसेट्स इन द फॉर्म ऑफ अ रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन देयर नेम्स, in the name of their spouses or any other person dependent on them to the Chief Justice of India। हाई कोर्ट के जजेस भी अपने रिस्पेक्टिव चीफ जस्टिस को डिटेल्स देते हैं, लेकिन मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ये पता चला कि 770 हाई कोर्ट जजेस में सिर्फ 13% ने अपने एसेट्स को पब्लिक किया है। 2009 में भी प्रेशर के चलते सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया था कि एसेट्स वेबसाइट पर पब्लिश किए जा सकते हैं, लेकिन उस वक्त भी ये वॉलंटरी था। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया था दैट व्हाइल द जजेस वर एनकरेज्ड to divulge the details of their fortune, it was done on a purely on a voluntary basis। इस वक्त सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट पर 33 में से 30 जजेस ने डिक्लेरेशन दिया है, बाकी के 3 जजेस के नाम अभी पेंडिंग है। शॉकिंगली ये कहानी सिर्फ डिक्लेरेशन तक सीमित नहीं है, ये सवाल भी उठाता है कि जजेस असल में कितने अमीर होते हैं। 2000 के दौरान अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने कहा था कि जजेस की सैलरी 3 गुना बढ़नी चाहिए। उनके जहन में शायद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई का एग्जाम्पल था। फॉर्मर सीजेआई मिश्रा ने 21 साल जज के रूप में बिताए हैं, जिसमें 14 साल हाई कोर्ट्स में थे। जस्टिस गोगोई 2021 से गुवाहाटी हाई कोर्ट में जज बने और 2012 में सुप्रीम कोर्ट के जज बने। कुछ नामी जजेस की पर्सनल वेल्थ के बारे में कुछ फैक्टर्स चौंकाने वाले हैं। 2018 की एक रिपोर्ट के मुताबिक पता चला है कि जस्टिस गोगोई डज नॉट ओन अ सिंगल पीस ऑफ गोल्ड ज्वेलरी, while the only jewelry his wife owns is what she got from her parents, relatives and friends at the time of her marriage। Former CJI Mishra had 2 gold rings which he wears and a gold chain। His wife had a little jewelry than Justice Gogoi's spouse। Both the Chief Justice of India's do not have any personal vehicle at that time, maybe because they were provided with the official's car for nearly 2 decades। Justice Gogoi had no outstanding loan, mortgage, overdraft, unpaid bill or any other liability। Justice Mishra on the other hand had taken rupees 22.5 lakh loan from a bank to purchase a flat in Advocates Cooperative Society in Mayur Vihar, Delhi, which he was repaying at that time। Bank balance including LIC policy for Justice Gogoi and his spouse totals to a merger of rupees 30 lakh। He also declared in July 2018 that a plot of land at Beltola in Guwahati purchased by him in 1999 before becoming a judge in Guwahati High Court was sold for rupees 65 lakh in June 2018 where he declared the name of the purchaser too। तो इस इंफॉर्मेशन को देखकर तो यही लगता है कि एक सक्सेसफुल सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट में हर दिन 50 लाख रुपए तक से ज्यादा कमाता है। ये कंपैरिजन आंखों को खोल देने वाला है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 2009 में आरटीआई एक्टिविस्ट सुभाष चंद्र अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट से आरटीआई के जरिए
जजेस के एसेट्स डिस्क्लोजर की बात की थी। उसके बाद ये डिबेट और ज्यादा तेज हो गई। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया दैट जजेस पर्सनल एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर नॉट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, लेकिन कोर्ट ने ये भी क्लैरिफाई किया कि जब तक लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट का जस्टिफिकेशन ना हो तब तक डिस्क्लोजर होना जरूरी नहीं है। अब अगर बात करें कि हाई कोर्ट्स में कौन कितना ट्रांसपेरेंट है, तो केरला हाई कोर्ट में 41 और 44 जजेस ने डिक्लेयर किया है अपने एसेट्स को, विच इज 93.18%। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट से भी 11 आउट ऑफ 12 जजेस ने अपने एसेट्स डिक्लेयर किए हैं, विच इज 91.66%। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में अब तक सिर्फ 1 आउट ऑफ 16 जजेस ने अपने एसेट्स को डिक्लेयर किया है। मद्रास हाई कोर्ट में 5 आउट ऑफ 65 और दिल्ली हाई कोर्ट में 7 आउट ऑफ 38। लेकिन 2018 में 29 आउट ऑफ 35 जजेस ने अपने एसेट्स को दिल्ली हाई कोर्ट में डिक्लेयर किया था। 2023 में पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन लॉ एंड जस्टिस ने अपनी रिपोर्ट में कहा था, द सुप्रीम कोर्ट हैज गॉन टू द एक्सटेंट ऑफ होल्डिंग दैट द पब्लिक हैज अ राइट टू नो द एसेट्स ऑफ दोज स्टैंडिंग फॉर इलेक्शन एज MPs and MLAs. When so, it believes logic that judges do not need to disclose their assets and liabilities. Anybody holding public office and drawing a salary from the exchequer should mandatorily furnish annual returns of their property. इस कमेटी ने ये भी पॉइंट आउट किया कि सिविल सर्वेंट्स और मिनिस्टर्स को हर साल अपनी प्रॉपर्टी डिटेल्स डिक्लेयर करनी पड़ती है। कमेटी का कहना था, फॉर द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड हाई कोर्ट्स देयर इज अ नीड टू इंस्टीट्यूशनलाइज the mechanism for regular filing of assets and uploading them in the public domain. तो क्या ये नए डिस्क्लोजर्स न्यायपालिका की क्रेडिबिलिटी बढ़ाएंगे या फिर वॉलंटरी और मैंडेटरी के बीच का ये खेल फिर से कंट्रोवर्सीज को जन्म देगा? एक तरफ जजेस जिनकी पर्सनल वेल्थ एक सीनियर एडवोकेट के डेली इनकम के बराबर भी नहीं है, दूसरी तरफ जुडिशरी के अंदर ब्लैक मनी के एलिगेशंस। भारत की जुडिशरी एक नए क्रॉस रोड पर है। अब जब सुप्रीम कोर्ट के 33 जजेस अपने एसेट्स पब्लिक करेंगे तो पब्लिक ट्रस्ट का लिटमस टेस्ट भी होगा और हो सकता है कि जनता की आवाज फिर से गूंजे दैट जस्टिस शुड नॉट ओनली बी डन बट ऑल्सो शुड बी सीन टू बी डन। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विथ रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, more content, more update and more analysis. पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्र की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन कीजिए।